गंगा के किनारे बसा मगध राज्य, चारों ओर हरे भरे पर्वत, बीच में राजगृह नगरी। यहीं आ रहे हैं महात्मा बुद्ध, शांति और करुणा के संदेश के साथ। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शब्दों में जीवन बदल देने वाली शक्ति। आज हम सुनेंगे वह कहानी जब बुद्ध ने राजगृह में धर्म का प्रचार किया और हजारों जीवनों को नई दिशा दी। सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध की राजधानी राजगृह की ओर बढ़े। मगध के राजा बिंबिसार पहले ही बुद्ध के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित थे। जैसे ही खबर फैली कि बुद्ध राजगृह आ रहे हैं, नगरवासी और राजपरिवार उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो गए। राजगृह के द्वार पर स्वयं राजा बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया। राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, आपकी उपस्थिति मेरे राज्य के लिए सौभाग्य है। कृपया हमारे नगरवासियों को भी धर्म का मार्ग दिखाए। राजगृह के एक विशाल उद्यान में हजारों लोग एकत्र हुए। बुद्ध ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मनुष्य का जीवन केवल इच्छाओं के पीछे भागने के लिए नहीं है। लोभ, क्रोध और मोह हमें बंधन में डालते हैं। असली स्वतंत्रता करुणा और सत्य में है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और इस अंत का मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर राजा बिंबिसार ने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने राजगृह में बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए रहने हेतु बाम्बू ग्रोव वेणुवन का दान दिया, जो बुद्ध के संघ का पहला स्थायी निवास बना। धीरे धीरे राजगृह के लोग लोभ और हिंसा के मार्ग से हटकर दया और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। व्यापारी व्यापार में ईमानदारी अपनाने लगे, सैनिक अनावश्यक हिंसा से बचने लगे और परिवारों में शांति का माहौल बनने लगा। राजगृह केवल एक नगर नहीं रहा, वह एक धर्म केंद्र बन गया। यहाँ से बुद्ध का संदेश और दूर दूर तक फैला। राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी ने जाना कि सच्चा सुख भीतर की शांति में है। और इस प्रकार राजगृह का इतिहास हमेशा के लिए बुद्ध के करुणा संदेश से जुड़ गया।